हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का 2021-22 का सेट ए सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस लेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तो बिना किसी देर किए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड एट द रो वाइज और कॉलम वाइज। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हम लोग को देखना है इसमें रो वाइज कोई रूल लग रहा है या फिर कॉलम वाइज लग रहा है। रो में हम लोग देख रहे हैं 2, 4, 8, 16 दिया गया है। ये 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, 8 × 2 16 होता है। इसी तरह से सेकंड रो में देखेंगे तो 3 × 3 9 हो रहा है, 9 × 3 27 हो रहा है, लेकिन 27 × 3 नहीं हो रहा है, 27 × 2 54 आ रहा है। लास्ट रो में देखेंगे तो 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 2 करेंगे क्योंकि सारा कॉलम वाइज 2 से × 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 128। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। एस्टैब्लिश द सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स थर्ड एंड फोर्थ by selecting a suitable figure from the given option which will replace the question mark in figure third। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम लोगों को सेकंड फिगर मिल जाता है। अगर हम लोग फर्स्ट फिगर को क्लॉकवाइज घुमा दें तो सेकंड फिगर मिल जाता है, ठीक है। सेकंड फिगर को अगर वापस से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो फर्स्ट फिगर मिल जाएगा। तो यही रूल हम लोगों को थर्ड और फोर्थ में लगाना है। अगर हम लोग फोर्थ वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम लोग को किस तरीके का फिगर मिलेगा, यहाँ पर जो सर्कल है वो राइट साइड में आ जाएगा और जो स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और बीच में जो एरो दिए गए हैं वो नीचे की बजाय ऊपर की ओर फेस करेंगे। ऑप्शन बी ऐसा ही है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ एम्बिशन इज रिटन एज दिस देन हाउ विल एयरक्राफ्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। एम्बिशन है, एम्बिशन को दूर दूर लिख लेंगे, इसके सारे लेटर्स को हम लोग थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के लिख लेते हैं और उसके नीचे उसके जो कोड लैंग्वेज में दिया गया है वो लेटर्स उसके नीचे लिख लेंगे। इससे आसानी रहती है फाइंड करने में कि किस तरह से दिया गया है। अब ऐसे ही एयरक्राफ्ट को लिख लेंगे, हम लोग को एयरक्राफ्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ए और डी सेम है, तो ए के नीचे डी है, ए के नीचे डी लिख लिया, आई की जगह एल आ रहा है, आई की जगह एल लिख लिया। अब इसके बाद आर लेकिन नहीं आ रहा है, एम्बिशन में आ रहा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई और रूल लगेगा। इसका मतलब है ए और डी के बीच में बी और सी छूटा है, दो लेटर छोड़ के लिखे हुए हैं। एम के बाद में एन ओ छोड़ के पी, बी के बाद में सी डी छोड़ के ई, आई के बाद में जे के छोड़ के एल। यहाँ तक तो सेम वैसे ही आ रहा है, इसके बाद से चेंज हो गया है, रिवर्स हो गया है। नीचे के लेटर से 2 लेटर छोड़ के ऊपर के लेटर आ रहे हैं, क्यू आर एस छोड़ के टी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, आर है एस टी छोड़ के यू लिख लेंगे, सी है डी ई छोड़ के एफ लिख लेंगे। यहाँ से चेंज करेंगे, आर से 2 लेटर पहले क्या आएगा, ओ आएगा, ओ पी क्यू छोड़ेंगे तो आर आएगा। अब देखिए डी एल यू एफ ओ केवल बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इससे टाइम सेव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ क्यू इज़ द फादर ऑफ टी एंड पी इज़ सन ऑफ यू वेयर यू इज़ मैरिड टू टी एंड S is the brother of T, then how is P related to S? सबसे पहले दिया है Q is father of T, तो Q और T को लिख लेते हैं। Q लिख लेते हैं ऊपर और T लिख लेते हैं नीचे। Q is father of T and P is son of U। P और U दोनों अलग अल्फ़ाबेट हैं, अभी छोड़ते हैं। Where U is married to T, T के साथ में U married है, T plus U लिख लिया। फिर P is son of U, तो U के नीचे फिर से P लिख लेंगे जैसे Q के नीचे T लिखा था। पी सन हो गया यू का, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का ब्रदर है। क्यू टी का फादर है तो क्यू एस का भी फादर होगा। हम लोग को निकालना है हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टी और यू हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इनका सन है पी और टी का भाई है एस, तो एस पी का अंकल हो जाएगा या पी एस का नेफ्यू हो जाएगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अ रैट रन्स 13 मीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इससे हम लोगों को काफ़ी इजी पड़ेगा क्वेश्चन। 13 मीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट है यानी डायगोनली चल रहा है, 13 मीटर डायगोनल बना लिया। उसके बाद में देन इट रन्स 4 मीटर टूवर्ड्स साउथ,
उसके बाद में साउथ में चला है यानी नीचे की तरफ चला है, साउथ यानी नीचे है ना, तो 4 मीटर नीचे की तरफ बना लिया लाइन। देन इट टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर। उसके बाद में राइट चला है, उसका राइट हैंड जिस तरफ होगा उसी तरफ लाइन खींचेंगे हम लोग। ये हो गया 5 मीटर। फिर से राइट में अगेन इट टर्न्स राइट एंड रन्स 4 मीटर। उसके बाद अगेन वो 4 मीटर राइट चला। अब हम लोग को बताना क्या है, हाउ फॉर इज़ द रैट नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से रैट अभी कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ऊपर बना लिया और ये नीचे ज्वाइन कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। और ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको नेम दे देते हैं ABCDE। तो हम लोगों को निकालना है AC, डिस्टेंस निकालना है तो AC निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निकालना है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB दिया गया 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। BC दिया गया है 5 यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25। 169 माइनस 25 हो जाएगा 144। ये हो जाएगा AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12। सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन वेन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स। सबसे पहले ट्राइंगल बना लिया और इसके आगे लिख लेंगे हम लोग टीचर्स। सेकंड दिया गया है सर्कल रिप्रेजेंट्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। सर्कल बनाया, इसके आगे लिख दिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, शॉर्ट में लिख लेंगे। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, स्क्वायर बना के लिख देंगे वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट टीचर्स हु आर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बट नॉट वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ध्यान से समझिएगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बट वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। ट्राइंगल सर्कल है बट स्क्वायर नहीं है। ऐसा नंबर कौन सा है जो ट्राइंगल में है, सर्कल में है बट स्क्वायर में नहीं है? 11 नंबर है ना। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। I, J, K, L, M and N are sitting around a circular table facing the center। एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। इसमें I, J, K, L, M and N 6 पर्सन है तो 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली। मीन्स यहाँ पर इनकी सीट लगी हुई है। ओके, M इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L। सपोज यहाँ पर L बैठा है, L का लेफ्ट हैंड जो होगा उससे सेकेंड नंबर पर M बैठा है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर पर M। देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड K। L और K के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। एक तो ऑलरेडी M हो गया, एक का प्लेस और छोड़ दिया। J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, सॉरी J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M से थर्ड नंबर पर लेफ्ट में J बैठा है, तो थर्ड नंबर पर फर्स्ट पे K हो गया, सेकेंड नंबर छोड़ दिया, थर्ड पर J को बिठा दिया। एंड I इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M। M का इमीडिएट नेबर है I, तो K इधर है तो इसका मतलब यहाँ पर I हो गया, जो बची हुई जगह है वहाँ पर N हो जाएगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। K के राइट में इमीडिएट कौन बैठा है? तो K के राइट में इमीडिएट M बैठा है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ऑप्शन ABCD में कुछ साइंस दिए गए हैं जिनको इंटरचेंज करके हम लोगों को पता करना है कि गिवन इक्वेशन ट्रू है या नहीं। तो इसमें हम लोग बॉडमस रूल लगाएंगे। सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए में इंटू की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह इंटू करना है। तो 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 होगा। 9 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 9/12 रेशनल नंबर है, मीन्स ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, माइनस एंड डिवीज़न, इसको इंटरचेंज करना है। 16 डिवीज़न की जगह माइनस करना है। 16 माइनस 2 प्लस 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। 16 माइनस 2 प्लस 9 यहाँ हो जाएगा 4। 16 माइनस 2 प्लस 9 4 जा 36, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52 माइनस 2 50, नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट। सी पर देखते हैं, इंटू एंड प्लस, प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस करना है। 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 3। 8 9 जा 72 प्लस 12 माइनस 3, 72 प्लस 12 84 माइनस 3 इक्वल टू 81। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
13 स्क्वायर ये हो गए और ये बाहर का 1 स्क्वायर ये हो गया, टोटल 14 स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया 14 स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं 1 स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया 15, इसको भी लिख लिया। फिर यहाँ से बनेगा 1 स्क्वायर, ये हो गया 16। इसी तरह से लेफ़्ट में बनेगा इसके, ये हो जाएगा 17। इसके राइट में बनेगा एक, ये हो जाएगा 18। और इसके नीचे भी एक बनेगा, तो ये हो जाएगा 19। डी इज़ द राइट ऑप्शन, 19 स्क्वायर बनेंगे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसकी मिरर इमेज पता करनी है। मिरर इमेज हमेशा उल्टी होती है। सबसे पहले बीच का पार्ट देखते हैं, बीच का पार्ट जैसे बना है उसका उल्टा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। और ये चीज़ केवल हम लोगों को ऑप्शन ए में दिख रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में मैथमेटिकल दुनिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।